रास शरद पूर्णिमा आने से पहले ही 4-5 दिन पहले यमुना तट पर पहुंचे और लेकर महाराज बंसी बजाने लगे। और बंसी की आवाज कहां गई महाराज? गोपियों के कानों में पहुंची, ग्वाल बालों के कानों में पहुंची। और बंसी से महाराज जो उस बंसी को सुनता उसी का नाम उससे निकल रहा। जो भी गोपी सुने उसका आवाज, उसी की नाम की आवाज उस बंसी से निकल रही। अब हर गोपी को लगे कन्हैया मुझे बुला रहे हैं, जो सुने उसे लगे कन्हैया मुझे बुला रहे हैं। भगवान को लगा कि अब शरद पूर्णिमा आने वाली है, अगर मैं गोपियों के साथ रास नहीं करूंगा तो मेरा वचन झूठा हो जाएगा। और भगवान क्या कहते हैं? प्राण जाए वर वचन न जाए। फिर समय बीता, भगवान ने फिर बंसी उठाया और फिर बंसी अब तो और जोर जोर से बजाने लगे। अब जिस गोपी के कान में फिर जाए महाराज, सुखदेव महाराज वर्णन करते हैं कुछ गोपियों का कि एक गोपी अपने पति को भोजन परोस रही थी और जैसे बिहारी जी की बंसी का महाराज बंसी की धुन सुनती है, नाम सुनती है, अपने पति को थाली में भोजन नहीं महाराज, गाय जो थी गाय के नाद में भोजन डालकर भाग पड़ती है। क्यों? भगवान से मिलना है। एक गोपी अपने एक आंखों में काजल लगाई, बंसी की आवाज सुनी, एक में लगाने भूल गई, छोड़कर चल दी। तीसरी गोपी अपने बालक को दुग्ध पिला रही थी महाराज, बंसी की आवाज सुनी, बालक को पटका और चल दी। इसी प्रकार महाराज जो जो गोपियां सुनती हैं सबको शुद्ध बुद्ध छोड़कर महाराज भाग पड़ी। किधर? कहां पहुंची हैं? वृंदावन के महाराज यमुना तट पर। और जब सामने पहुंची तो देखा कृष्ण कन्हैया सामने महाराज पैरों में पैर डालकर पेड़ पे बैठा है कदम के, और हाथ में बंसी लिया है और बंसी बजाता है और बंसी से आवाज निकलती तो गोपियां गाती हैं बड़ा सुंदर सा भाव। तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ, तेरी मुरली की धुन सुनकर मैं बरसाने से आई हूँ, 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 मैं बरसाने से आई
सरकार की जय हो।